गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम में आपका स्वागत है। दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और टुडे फिर हम कंटिन्यूस रखेंगे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। पहले हम मिनरल्स क्या है, मिनरल्स की टाइप और उसके यूजेस के बारे में ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस। तो आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स कि मिनरल्स का अब्स्ट्रक्शन, आप उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मिनरल्स है बेटा, उसको फॉर्मेशन में टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मिनरल्स के बनने में हजारों साल लगते हैं और ये मिनरल्स बनने के बाद उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो बनने का प्रोसेस है वो इतना लंबा है और डिमांड बहुत ज्यादा है। इस वजह से क्या है कि इसकी जो हमें जो जुडिशियसली यूज करना होगा, एकदम जहां पे जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना होगा। अदरवाइज ये जो मिनरल्स है वो खत्म होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और हम आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको मिनरल्स शायद वो ना देख पाए। तो इसलिए हम कुछ ना कुछ अपने लेवल पे या गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है मिनरल्स को बचाने के लिए लेने होंगे। तो उसमें क्या किया जा सकता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को तब से लेकर लास्ट तक कैसे कर सकते हैं। देखो, जब भी मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जो आपकी अर्थ है उसके नीचे से, भूगर्भ से जब मिनरल्स को निकालते हैं तो उसी वक्त बच्चों हमें ध्यान देना होगा कि जो मिनरल्स हैं उनका जो है कम से कम वेस्टेज जो है उसको रिड्यूस किया जाए। कम से कम जो वेस्टेज हो, हम जैसे बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हर मिनरल्स का हमको कीमत समझनी होगी और उसके उसी तरह से बिल्कुल भी उसका वेस्टेज नहीं होना। और जैसे मेटल्स वगैरह है उसका रिसाइकलिंग कर सकते हो, दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है। प्लास्टिक्स है उसका आप रिसाइकिल होता है। आपने देखा भी होगा गांव के अंदर कुछ जंक डीलर्स हैं और दुकानें खोल के रखते हैं, उनके पास में जो गांव के हॉकर्स हैं वो सब कहीं से मेटल्स को, लोहे, स्टील जो भी है और प्लास्टिक लाके इकट्ठा करके उनको देते हैं। तो अल्टीमेटली उसका पर्पस देखो बच्चों वही है कि वो पहुंच जाता है उन तक और फिर उसके बाद में इनका रिसाइकलिंग हो जाता है, फिर दोबारा से फिनिश गुड के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं पावर के बारे में बात कर लेते हैं। पावर की क्यों इंपॉर्टेंस है? देखो, आपने देखा होगा जैसे आप घर से निकलते हो सुबह, तो क्या आपके घर में हर काम बिजली से होता है? हर काम आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिजली बंद कर सकते हो, टैप को ऑन कर दिया, उसको खुला छोड़ दिया, उसको बंद कर सकते हो। या फिर आपकी मम्मी जो किचन में काम कर रही है उसमें भी कहीं ना कहीं पावर का इस्तेमाल होता है, चाहे आपके कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसका इस्तेमाल करते। तो अपने आप में घर से लेकर और इंडस्ट्रियल यूज ले लो, चाहे आपकी मेट्रो रेलवे ले लो, एरोप्लेन ले लो, हर कहीं पे पावर का अपना इस्तेमाल है। और इस जो रिसोर्स का है काफी, इसको भी जो बनने के अंदर काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है और अगर इसकी ज्यादा डिमांड है तो उसके मुताबिक ही हमें जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये भी हम जो है इसको बचा के रख सके। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पावर के यूज। अब पावर को जो हम है दो जगह पे डिवाइड कर सकते हैं, एक कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जिसका हम कॉमनली यूज करते आ रहे हैं लॉन्ग पीरियड से, काफी पुराने समय से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे आप बात कर लो फायरवुड की, बात करो लकड़ी, किस लिए लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है? आपके घर से स्टार्ट होता है। हम सब गांव के रहने वाले हैं, तो चाहे आपके घर में खाना बनने से लेकर, हो सकता है आजकल अब लेटेस्ट एलपीजी वगैरह पे आ गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली गांव के अंदर 50% जो पीपल हैं वो भी लकड़ी का इस्तेमाल चाहे हीटिंग पर्पज से या कुकिंग पर्पज के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एक इसको भी दो जगह, कॉन्वेंशनल सोर्स को भी दो जगह बांटा जा सकता है, एक फायरवुड और दूसरा होगा फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स अपने आप में क्या, रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स है। क्या है? रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ईयर्स, लंबे समय के अंदर, एक क्रम काल के अंदर जो पृथ्वी के नीचे वो दबे हुए हैं और ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, जो तापमान है और दबाव है उसके कारण दे हैव गोट कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स।
और उसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप पेट्रोलियम की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें, ये सभी आपके चाहे कोल की बात करें वो फॉसिल फ्यूल्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम कोल के बारे में बात कर लेते हैं। कोल का भी प्रोडक्शन जैसे कि हमने बता दिया, ये भी जो फॉसिल फ्यूल के जो फॉसिल रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी फॉर्मेशन इसी की वजह से हुआ है। ये जो स्वैम्प, गीली लकड़ी वगैरह हजारों लाखों या मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दबे रहे और हीट और प्रेशर से इनका फॉर्मेशन हो गया, ये कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। और कोल के यूं देखें तो अपने जो काफी यूजेज हैं, चाहे आपके बात करें इंडस्ट्रीज के अंदर, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो या फिर आयरन इंडस्ट्री से लेकर या फिर आपके स्टीम इंजन से लेकर देख लो, स्टीम इंजन या घरों में भी कोयले का इस्तेमाल होता है। तो कोयले के अपने आप में काफी यूजेज हैं। आप बिजली पैदा करने के लिए कोल का इस्तेमाल करते हो, जिसको कि थर्मल पावर के नाम से जानते हैं। तो कोल का इतना इस्तेमाल है। और वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो कोल का प्रोडक्शन चाइना, यूएसए, रसिया, जर्मनी के अंदर ज्यादा, जो वर्ल्ड के अंदर ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आते हैं। कौन से कंट्री हो गए? चाइना, रसिया, जर्मनी और यूएसए। और अगर इंडिया के अंदर बात करें तो जो कोल का जो प्रोडक्शन है अपने झारखंड के अंदर, झारखंड जो स्टेट है, ये झारखंड की जो बेल्ट अपने आप में हम आगे डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये झारखंड छत्तीसगढ़ का जो बेल्ट है ये मिनरल से एकदम परिपूर्ण है। भगवान ने इसको काफी मिनरल रिसोर्सेस दिए हैं। भूगर्भ के अंदर बहुत हर तरह के मिनरल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसी तरह से झारखंड की चाहे झारिया की खांड हो, ये खान हो या फिर रानीगंज हो, बोकारो हो, धनबाद की हो, ये सब कहीं पे कोल का प्रोडक्शन काफी इंडिया के अंदर होता है और यहीं से सप्लाई होती है। लद्दाख का भी कुछ एरिया है कोल का प्रोडक्शन होता है, कर्नाटका में है, लेकिन सबसे ज्यादा की हम बात करें तो झारखंड काफी मात्रा में कोल का प्रोडक्शन देता है। काफी कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर झारखंड का है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम का। जो पेट्रोलियम है वो भी पृथ्वी के भूगर्भ में ही मिलता है और ज्यादातर पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होता है। ये इसका भी फॉर्मेशन वही प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड एंड डीके जो है और उसके ऊपर फिर जो नदियों के द्वारा सेडिमेंट्स लाए जाते हैं वो जम जाते हैं, फिर उसके बाद में प्लांट्स और ऐसे करके लेयर में बन जाते हैं और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर इट गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन ऑफशोर भी होता है, समुद्र के किनारे आसपास के इलाके में या कोस्टल एरिया के अंदर भी होता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड के अंदर जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री है वो सब कहीं पर कोल का प्रोडक्शन होता है। मिडिल ईस्ट के कंट्री से मेरा मतलब स्टूडेंट यही है, जैसे कि आप बात करो ईरान की बात करो, इराक की बात करो, सऊदी अरबिया की बात करो, कतर की बात करो, ये पूरे के पूरे जो मुस्लिम कंट्री बेसिकली जो हैं वहां पर काफी मात्रा में जो पेट्रोलियम के कुएं हैं वहां से जो कच्चा तेल वहां से निकाला जाता है। और पेट्रोलियम के भी बहुत सारे और भी आगे फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट हैं आपके तारकोल से लेके मोमबत्ती लेके या फिर जो आप वैसलीन इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं। ये जो फाइन सबसे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोलियम है उसको हम जो एयर फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में आप व्हीकल के लिए इस्तेमाल करते हो, फिर उसके बाद में उसके दूसरे प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं जिनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें पेट्रोलियम की तो इसका हमने बात कर लिया, सऊदी अरबिया हो गया, ईरान, इराक हो गया। और इंडिया के अंदर हम बात करें, इंडिया के अंदर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन आप जानते हो सबसे ज्यादा असम के अंदर स्टार्टिंग में एक हुआ था 19th सेंचुरी की शुरुआत में। डिगबॉय है असम के अंदर और वहां से इसकी शुरुआत, काफी वहां से पेट्रोलियम निकाला जाता था। इनफैक्ट आज के दिन भी असम का जो डिगबॉय है वहां से पेट्रोलियम का निकाला जाना अभी भी शुरू है। लेकिन उसके बाद में खाली असम में ही नहीं, अगर आप बात करो तो ये आपके मुंबई हाईवे का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी, या फिर कोस्टल एरिया जो आपका जो ये जो आपकी दो नदियां हैं, चाहे कृष्णा की बात करें या फिर और गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोस्टल एरिया के अंदर जो है हम काफी मात्रा में यहाँ से पेट्रोलियम का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है, अगर ये जो नेचुरल गैस है ये भी जैसे
आप पेट्रोलियम निकालते हो तो पेट्रोलियम से हल्की होने के जो पेट्रोलियम है उसी के साथ इसका भी फॉर्मेशन होता है। और जैसे कि पेट्रोल है, क्योंकि ये पेट्रोल से हल्की है तो उसके ऊपर ये तैरती रहती है। और जब भी हम पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें जो ड्रिलिंग है इसके थ्रू सबसे पहले हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में भी आपको पता है सीएनजी हो चाहे एलपीजी हो, ये सारे नेचुरल गैस में हैं। और इसको लिक्विडिफाई करके और फिर कंप्रेस्ड कर हमारे तक ये पहुंच जाती है। और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल में अगर हम बात करें तो रशिया हो गया, फिर नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। रशिया अपने आप में हर कहीं पे आप देखोगे इसका नाम मिलेगा। तो रशिया काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां पे पेट्रोलियम का भी प्रोडक्शन है या नेचुरल गैस का भी प्रोडक्शन है, कोल का भी प्रोडक्शन है। तो रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। और इंडिया में बात करें तो नेचुरल गैस फिर कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा का है फॉर्मेशन है उस एरिया में आपका ये निकाला जाता है नेचुरल गैस। और बात करें तो जैसलमेर, आप भी सुनोगे जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो कभी सिंधु घाटी का जो भी ड्रेनेज एरिया होता था सिंधु इंडस रिवर का, तो वहां पर भी अभी इसके ऊपर जो अपने रिसर्च हुआ उससे पता लगा कि वहां पर भी काफी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंजर्वेशन, उसका कैसे सुरक्षा करोगे। फिर पावर रिसोर्सेज को दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज हमने सिर्फ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की है। और फिर कन्वेंशनल को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, फायरवुड जैसे कुकिंग, हीटिंग के पर्पज से, फॉसिल फ्यूल्स जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स है। फिर फॉसिल फ्यूल्स को फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल परंपरागत जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसके बाद में हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, वो अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे। गैर परंपरागत जो लेटेस्ट आप हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात करें या फिर सोलर पावर की बात करें, बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक हम इसमें बहुत सारे मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एनर्जी के साथ में। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.